नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीमिल अमीनिल अज़ीज़िर रऊफ़िर रहीम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अफ़्ज़लीनल अकरमीन अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा कान आक़िबतल्लज़ीना असाउस्सूअ अन कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह व कानू बिहा यस्तहज़िऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिक व अहलि बैतिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सूरतुर रूम की आयत नंबर 9 तक का दर्स हो गया है। ये दर्स जिलानी चौथा हिस्सा है। इससे पहले 2 हिस्से हो चुके हैं, आप उसमें शरीक नहीं हुआ, आप सुने होंगे ऑनलाइन, है नहीं। आयत नंबर 9 तक का दर्स हो चुका है। सूरतुर रूम, जो आज रोम बोलते हैं ना आप लोग इंग्लिश में, रोम है ना, रोमन इंग्लिश उसी से है, रोमन तो रोम, इसमें रूम असल लफ्ज़ है। कुरान पाक में रूम, रेवा पेश रूम, मीम साकिन रूम। तो आयत नंबर 9 तक का दर्स हो गया। बहुत अहम दर्स है। अच्छा हो आप आ गए, गौसे पाक के दर्स में शरीक होना भी बड़ी सआदत की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने आज ठान लिया था कि आज दर्स दूंगा किसी भी हाल में, ऑनलाइन कर दिया था मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो आएंगे उनकी सआदत है, जो नहीं आएंगे उनकी सआदत है नहीं। हाँ, मगर दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ैज़ व बरक़ात से सारे सुन्नियों को माला माल फरमाए। आज की जो सिचुएशन है, हालात हैं, तकाज़े हैं, बहुत डिफ़िकल्ट हैं और इसकी वजह से कुछ परेशानियां भी अंडरस्टैंडिंग में हो रही है लोगों को कि क्या हो रहा, क्यों हो रहा। सब कुछ जब कर ही रहे हैं तो क्यों हो रहा। ज़रा सी हम दर्स सुने और ईमान वाले और कुफ्र वाले, ये दोनों के हवाले से जो बात गौसे पाक फरमाएंगे वो वाकई काबिल इत्तिबा और काबिल तक़लीद होगी। लफ्ज़ सुम्मा की तफसीर सुनिए जो गौसे पाक आयत नंबर 10 में फरमा रहे। सुम्मा है ना, लफ्ज़ पढ़ते ना, सुम्मा, कुरान तो पढ़ते आप अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाते हैं बाद मा तमादु फ़िल गफ़लति वल इस्यानी व तकज़ीबिर रुसुल वल इस्तिकबार अला इबादतिल्लाहि व अनवाइल इसाअति मा रुसुलिही। क्या बात है। ऊपर में बात ये थी कि लोग अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह रसूल पर जुल्म नहीं कर रहे हैं, अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। मखलूक हो के खुदा पे क्या जुल्म करेंगे। हाँ, तो गौसे पाक फरमाते सुम्मा के बाद मा तमादु फिल गफलत, बाद इसके कि ये लोग गफलत में, नाफरमानी में, रसूलों की तकज़ीब में यानी झुटलाने में और अल्लाह के बंदों के साथ जुल्म करने में और किस्म किस्म की बुराइयों के चाहने में अपने रसूलों के साथ, इनमें जो इंतहा कर दी है, तो अब उनका अंजाम क्या होना चाहिए। ओ उसे पाक सुनिए। पहले कुरान पाक की कान आक़िबतल्लज़ीना असाउस्सूअ, कि उन लोगों का अंजाम जिन लोगों ने अल्लाह के साथ, रसूलों के साथ और ईमान वालों के साथ क्या किया। असाउ बोले तो बुराई किया, सू से है नहीं, बुराई किया। अब सूआ भी है मज़ीद। सूआ की तफसीर में गौसे पाक 2 लाइन फरमाते हैं। अल खसलत अज़मीमता, बुरी खसलत, जिसको आप कैरेक्टर लेस भी बोल सकते हो, है नहीं। हाँ, बुरी खसलत वल आक़िबतल वख़ीमतल मुतरत्तबत अला इसाअतिहिम, और वो अंजाम, वो बुरा अंजाम जो उनके बुराई के करने पर मुरत्तब होने वाले हैं। फिल उखरा, कहाँ अंजाम, कहाँ आखिरत में, है नहीं। यहाँ तो वो कर ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि अरे कुछ भी नहीं हुआ, इतना बड़ा गुनाह कर दिए, कुछ भी नहीं हुआ। तो वो जो मुरत्तब वहाँ होंगे, जिसको आप अचानक बोलते हैं नॉन एक्सपेक्टेड, है नहीं, यानी हम सोच भी नहीं सक रहे थे और ऐसी बात हो गई है। हाँ, सडनली नहीं, मतलब नॉन एक्सपेक्टेड ये जुमला ठीक है, यानी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आप। हाँ, उम्मीद नहीं थी। अब देखिए ना, ये जुल्म कर रहे हैं, इनको उम्मीद है कि हमारे जुल्म की सज़ा मिलेगी। अगर सज़ा की उम्मीद हो जाए तो फिर ये जुल्म करेंगे। अचानक अल्लाह तबारक व ताला वो जब देगा एक एक लाइन से एक एक चीज़ जो है वो स्क्रीन की तरह, अच्छा तूने इस पर जुल्म किया, इस पर जुल्म किया, इस पर जुल्म किया, इस पर जुल्म किया, तो अब वो ऐसे करेगा। ये देखिए नॉन एक्सपेक्टेड, यही जुमला है नहीं, अचानक। हाँ,
तो जज़ा मा कानू अलैहा फिल उला, ये बदला होगा जो दुनिया में वो कर रहे थे। कुल्लु ज़ालिका बिवास्तति, और ये सब कैसे होगा? इस वास्ते से होगा, इस वजह से होगा कि अनकज़्ज़बू बिआयातिल्लाह, ये अल्लाह की आयतों को झुटला रहे थे। माशाअल्लाह। वअनकरू अलैहा, और आयतों का इनकार कर रहे थे। वस्तख़फ़्फ़ू बिहा, और ईज़ी ले रहे थे। हाँ, ईज़ी ले रहे थे, ये जुमला सही है। वलिमन उनज़िलत अलैहि, और उन तमाम को ईज़ी ले रहे थे जो जो इन पर नाजिल हो रहा था, नबी के ज़रिए से डराया जा रहा था, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, लेकिन सबको ये क्या कर रहे थे? ईज़ी ले रहे थे, आसानी से ले रहे, रहने दो। अभी अपने मुसलमानों में भी बातें देखिए ना आप, दर्स सुन कर के आते हैं और खड़े होकर के पानी पीने लगते हैं। फ़ायदा क्या हुआ? कुरान का असर हुआ? नहीं। कुरान का असर होता तो आप शरीयत पर अमल करते, अपनी बहनों पर नज़र नहीं दौड़ाते। कसम खुदा की, मुसलमानों, आप इतनी अच्छी कौम हो यार कि आप ज़रा गौर करो, जिनसे आपकी शादी हलाल है उन पर आप नज़र नहीं दौड़ा सकते। इतना बड़ा मकाम है आपकी उन बहनों का कि मुसलमान मुत्तकी परहेज़गार उनको नज़र नहीं दौड़ा सकते। वो बहनें गैर मुस्लिम के साथ कैसे भाग रही हैं? आप समझ रहे इस बात को? आप नमाज पढ़े, तकवा हासिल किए, परहेज़गारी हासिल की, आप अपनी बहनों की इज्जत कर रहे हैं, तो मुत्तकी लोग इज्जत कर रहे हैं, समझिए। मुखलिस लोग, मुसलमान लोग इज्जत कर रहे हैं, लेकिन वो किसके साथ? जो काफिर हैं, मुशरिक हैं, जिनके लिए ज़िल्लत ही ज़िल्लत है। हाँ, जो मुसलमान नहीं है उनके साथ भाग रही। ये एकदम वाट नॉनसेंस, एकदम पहलू है। यानी एकदम यूं कहिए कि अकल ख़त्म हो गई। आपके पास एकदम बेहतरीन खाना मौजूद हो और आप जाकर के पैखाना खाने लगे, तो ये तो एकदम अकल ही ख़त्म हो गई ना। अब मैं इतनी मिसाल इसलिए दी हूँ कि कुरान पाक में मुशरिकीन को नजिस कहा गया है नहीं? इन्नमल मुशरिकून नजसुन, पढ़ेगी नहीं कुरान में? पारा नंबर 10 में या 11 में, इन्नमल मुशरिकून नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बाद आमिहिम हाज़ा। वइन खिफ्तुम आइलतन फसौफ युगनीकुमुल्लाहु मिन, ये देखिए सूरत तौबा सूरह नंबर 9 की आयत नंबर 28। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकून नजसुन, ए ईमान वालो, मुशरिक क्या है? नजिस है। बोले तो नापाक है। तो मैं कोई गलत मिसाल नहीं दिया, गिलाजत वाले हैं, नापाक है। अरे जो पेशाब पिएगा वो पाक कौम होगी। अरे हम अपने अच्छे से अच्छे बच्चों का पेशाब नहीं पी सकते जिससे प्यार करते, सही है कि नहीं? अब वो कौम खुलेआम पी रही है तो वो कौम पाक कैसे हो सकती? ऐसी नेचुरली नापाक कौम के साथ हमारी पाक बेटियां कैसे भाग सकती हैं? क्योंकि ईमान, अब जाहिर है जब मुशरिक को नापाक कहा गया तो इसका मतलब ईमान वाले को ऑटोमेटिक चीज़ है ना। अब जैसे रात मौजूद है तो इसका मतलब दिन मौजूद नहीं है। तो ऐसे ही जब नापाक कहा गया कुफ्र को, शिर्क को, तो ईमान को क्या कहा जाएगा? पाक। तब जो मुसलमान बेटियां हैं इस्लाम में वो पाक हुई ना, तो पाक और नापाक जमा हो सकते। क्लियर कह रहा हूं कि जैसे कि आप देखिए आबे जमजम और पेशाब मिला सकते हैं? माअल्लाह नहीं। क्यों? आबे जमजम पाक है। आबे जमजम तो बड़ी मिसाल दे दिया। पाक पानी पेशाब में मिला दिया तो नापाक हो जाता। पाक पानी जो पीते हैं, एक और मिसाल दो, पाक को नापाक किया जा सकता है लेकिन नापाक को पाक। तो नेचुरली नापाक के साथ यहाँ पर जल्दी से दुआ कर दो कि अल्लाह पाक हमारी इन पाक कौम में पैदा होने वाली पाक बेटियों की हिफाजत फरमाए। हाँ, उनको सही समझ आ जाए। तो कह रहे हैं कि ये क्यों ऐसा हुआ? अनकज़्ज़बू बिआयातिल्लाह, कि इन लोगों ने क्या किया? झुटलाया। आखिरी बात क्या कह रहे हैं गौसे पाक? वकानू की तफसीर में मिन गायत उतुव्विहिम व इस्तिकबारिहिम, इंतहा जुल्म की, एटीट्यूड की, घमंड की, गुरूर की ये हो गई कि बिहा यस्तहज़िऊन, ये लोग अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाने लगे। तो बगाड़ा लफ्ज़ हो गया ना, पढ़े लिखे लोग समझ सकते। ये एटीट्यूड आसान लफ्ज़ है नहीं, घमंड गुरूर ऐसा हो गया कि ये लोग क्या करने लगे? मजाक करने लगे। आप देखे होंगे 9 साल के अरसे में जो ये इन फ़िरका परस्त ताकतों की जो
जब से हुकूमत आई है, आप देखे होंगे कभी कुरान को क्या कहा जा रहा है, हरी किताब, इस तरह की बातें की जा रही, समझ रहे आप। तो क्या है मतलब, यही तो मजाक है। हमने तो कभी गीता को बुरा नहीं कहा, समझ रहे ना आप। हालांकि हकीकत यह है कि वो उसका नाजिल करने वाला अल्लाह नहीं है, अपने से लिखे सो हैं, लेकिन इस किताब का नाजिल करने वाला। मैं आपसे एक और बताऊं कि कुरान पाक जो है, अभी मैं आधा घंटा दर्स दे रहा हूं, ठीक है, पूरा दर्स आपको याद हो जाएगा? नहीं याद हो। और मेरे सीने में अल्हम्दो के अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक 6666 आयतें हैं। कैसे याद हैं बताइए? आपको भी बहुत सारी सूरतें याद हैं, है कि नहीं? फिर कैसे याद है? ये आपकी मेहनत नहीं है, खुदा का करम है, क्योंकि ये खुदा की किताब है, और जिसकी किताब है वो याद करवाना चाहता है कि हाँ याद रहो। क्योंकि औराक जल सकते हैं, लोग जलाएंगे किताब, लेकिन सीने में जो होगा नहीं जला सकते। क्या बात है यार, सुभान अल्लाह। हम लोग बुरा भला नहीं कहते, आप क्यों हमारे मज़हब को बुरा भला कह रहे हो? हमारी बेटियों को क्यों ऐसा कर रहे हैं? और एक बात यहाँ पर, एक और बात कह दूँ, ताकि मतलब कौम की सेकुलरिज़म पर दाग ना आए। हम उन तमाम मुसलमान बच्चों को भी कह रहे हैं जो गैरों की तरफ बुरी नज़र दौड़ाते, सही है नहीं? हमारे बच्चे भी अगर, दायरे इस्लाम में रहने वाले मर्द बच्चे भी अगर जब अपनी बहनों पर उंगली, जिनसे शादी हलाल है, नहीं उठा सकते, आंख नहीं उठा सकते, बुरी निगाह नहीं दिखा सकते, तो गैरों की तरफ तो हरगिज़ नहीं कर सकते। कुरान पाक में इस बात का जिक्र है कि लाब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिक। औरत को कहा जा रहा है कि अगर गुलाम मुसलमान भी तुम्हें मिल जाए तो मुशरिक से वो बेहतर है। शादी ब्याह में लोग तलाशते ना स्टेटस वगैरह, लेकिन अगर कुछ ना मिले तो आज इसीलिए तो भाग रही है ना। उनको कहा जा रहा है हो ही नहीं सकता कि ना मिले, गुलाम, मजदूर, कोई तो मुसलमान मिलेगा ना, मुशरिक से वो बेहतर है अगर उसके पास ईमान है। तो क्या बात है। और इसी एंगल में दूसरे को भी आप देखिए कि मर्द को कहा जा रहा है कि अगर तुम्हारे कौम में, माशरे में मुसलमान लड़कियां तुम्हारे स्टेटस के मुताबिक ना मिले, कनीज़, गरीब, ये होती है ना, गरीब वगैरह में हो, तो उनसे कर लो, लेकिन किसी काफिर लड़की, मुशरिक लड़की से नहीं करना। वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ अअजबतकुम। क्या बात है। अब तुम आए हो तो माशाल्लाह अच्छा दर्स हो रहा है। हाँ, आयतें अच्छी अच्छी याद आ रही। देखो, ये देखो सूरतुल बकरा आयत नंबर 221। हाँ, कि मुशरिक औरतों से आप निकाह उस वक्त तक ना करो जब तक वो ईमान ना ले आए। आज हमारे बच्चे बोलते हैं ना कि मैं इसलिए करा हजरत कि इनको ईमान लाऊं। क्यों ईमान लाएंगे? मुमिना ख़त्म हो गए। ईमान लाना अल्लाह रसूल पर एहसान है क्या? फिर क्या टेंशन ले रहे हैं आप? मोमिन लड़कियों से करो, या फिर अगर भाग गई है तो उनको ईमान पहले लाओ, निकाह बाद में करो। ये है हमारा प्रोसेस। हाँ, निकाह कब करना? बाद में करना, पहले ईमान। तो हमने टच किया कुफ्र को? नहीं किया। इसलिए हमारे नौजवान भी ध्यान में रखें कि कभी भी जज्बात में ना आए कि हमारी बहनों और बेटियों पर ये लोग बुरी नज़र दौड़ा रहे हैं तो हम भी दौड़ाना नहीं। इस्लाम में मिन हैसो औरत सबकी इज़्ज़त होनी चाहिए। औरत होने की हैसियत से ये सब इक्वल है, इज़्ज़त सबके पास है। लिहाजा किसी भी गैर औरत के पास भी आप बुरी निगाह नहीं दौड़ा सकते। अल्लाह हिदायत दे। आगे देखें गौसे पाक क्या कह रहे हैं। मजाक की तफसीर, इस्तेहज़ा की तफसीर में गौसे पाक फरमाए यस्तस्खिरूना वयनसिबूना इलैहा मा यलीक़ु बिशानिहा इफ्तिराअन व मिरान। क्या बात है, यानी मजाक करते थे, मसखरापनी जिसको बोलते हैं हैदराबाद में, मसखरापनी हैदराबाद में बोलते, और उन आयतों की तरफ निस्बत करते थे ऐसी बातों की जो आयतों के शाया निशान ना हो, बेकार की बातें होती। जैसे अभी आप एंकर वगैरह को देखे होंगे, कुरान में है 3 तलाक का तो है ही नहीं, कुरान में है, तो कुरान को यहाँ पर मिसलीड कर रही है वो। तुम्हें क्या मालूम है कि कुरान में नहीं है? भाई तुम्हारे लिए तो हमारा कुरान नहीं ना है, सही है। हमारा दावा है कि कुरान कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरा कानून है उसके अंदर इस्लाम का, हर चीज़ की वजाहत है उसमें, सही है, कंप्लीट मजहब है हमारा। तो ऐसा कैसे हो सकता कि कुरान में ना हो?
कुरान में सराहतन है कि अगर कोई तीसरी तलाक दे दे तो अब उसके लिए वो हलाल नहीं होगी, हमेशा के लिए वो निकल गई। निकल गई का ये मतलब नहीं कि अब ये भी पागल वो भी पागल, नहीं, वो भी किसी और से करे ये भी किसी और से करे। देखिए आप, क्लियर बात है कि नहीं? तो इसमें तो और खुश होना चाहिए कि डिपेंडेंट पहलू थे वो ख़त्म हो गए, मजबूर की ज़िंदगी थी वो ख़त्म हो गई। एक पिंजड़े में आप किसी बिल्ली को रख दीजिए तो उसके लिए जुल्म है कि नहीं? छोड़ दीजिए तो। लेकिन अगर पिंजरे में रखकर भी उन्हें आप खुश रखें तो फिर उनके लिए आज़ाद करना सही नहीं है। समझ रहे? यही है शादी का पुरुष। हमारी मार बहनें अगर घर में रहती हैं, उनको अगर इज़्ज़त सम्मान सब कुछ दिया जा रहा है तो उनमें खुश होना चाहिए, उनको आप तलाक नहीं दे सकते। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी, जितनी भी इस्तिताअत है, ये सारी चीज़ें यानी निबाह मुमकिन नहीं है, तो फिर आप उनको आज़ाद कर दीजिए, आप भी आज़ाद हो जाइए। तो ये खूबसूरती हुई ना जी, खुशियों की बात हुई ना ये। तो हमारे मज़हब पर ये उंगली उठा रहे हैं। एक और बात कहूँ, ये लोग उठाते हैं, अब आप इंडिया में देखे होंगे कानून लग गया है कि कोई भी किसी के साथ भी अपना ताल्लुक़ कायम कर सकता है, मर्द मर्द से शादी कर सकता है, औरत औरत से शादी कर सकती है, ये कानून बन गया माअज़ल्लाह। एक ये बात। और दूसरी बात नहीं, ये तो है ही। तो बुराई अगर नहीं निशानी होगी तो अच्छाई तो हो ही नहीं सकती, मगर कानून बना है इंडिया में। अब सवाल ये है कि मैं उनसे पूछ रहा हूँ जिन्होंने कानून बनाया है कि अगर आपकी बेटी मुझको भा जाए आप मुझे दे दोगे? बोलो, नहीं दे सकते। वाह, कानून बनाते वक्त नहीं सोचा आपने कि बेटी बेटी से कर सकती, बहन बहन से कर सकती, भाई भाई से कर सकते, मर्द मर्द से कर सकते। ये सब जो कानून बना रहे हैं, अगर आपकी बेटी किसी लड़की से करने लगे, कहीं भाग गई, तो आपके कानून का सहारा लेकर के वो कहेगी ना कि आप ही ने तो कानून बनाया है। फंस गए ना? मगर मुसलमान के कानून को रन आउट करने के लिए, ज़ेर करने के लिए सब हरकत कर रहे हो आप। लेकिन इस्लाम बुलंद था, है और हमेशा इंशाअल्लाह। ये किसी का बनाया हुआ नहीं, ये खालिक का है, अता किया हुआ है, नबी रहमत का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझ रहे ना आप? हाँ, खैर, ये हुई आयत नंबर 10। एक और आयत सुनिए तब और मज़ा आए। कितना मिनट हुआ? अभी 17 मिनट हुए। वकैफ़ यस्तहज़िउ उलाइकल मुस्रिफ़ून मअ अल्लाहि व रसूलिहि व आयातिहि नाज़िला मिन इंदिहि, और किस तरह से वो जालिम अल्लाह के साथ जुल्म करने वाले, रसूल के साथ जुल्म करने वाले और अल्लाह की उन आयतों के साथ जुल्म करने वाले जो अल्लाह के पास से नाजिल हुई है, वो कैसे मजाक उड़ा सकते हैं। ये देखिएगा, एक सवाल कर रहा अल्लाह पाक खुद, कैसे मजाक उड़ा रहे हो? जैसे आप ये समझिए कि आपको भूख लगी हो और मम्मी ने खाना बना लिया और आप कहें मैं नहीं खाता, तो मम्मी बोलेगी ना, अरे कैसे क्यों कि नहीं खा रहा तू, ये तो बोला भूख है। समझ रहे ना? तेरे वास्ते मैं बनाई, अभी लोग नहीं खाता, ऐसा कैसे जी? समझ रहे ना? अल्लाह पाक कह रहा, बंदा तेरे को मैं पैदा किया, तेरे लिए मैंने कुरान नाजिल किया, अरे तू इनकार कर रहा, कैसा है? मैं चाहूँ तो अभी ये एक मच्छर में मार सकता हूँ, अल्लाह चाहे तो कुछ भी कर सकता, लेकिन वो कह रहा कैसे मजाक कर रहे हो जी? अल्लाह अल मुस्तकिल बित्तसर्रुफ फिल मुल्क वल मलकूत। देखो, मुल्क कहते हैं ये पूरी दुनिया जो दिख रही है ना, जो आँख से जो आप देख रहे हैं उसको मुल्क कहते हैं, और नॉन प्रेजेंट चीज़ को मलकूत बोलते हैं। बोल जो नहीं दिख रही, जैसे ज़मीन के नीचे 7 तबक है, हाँ, मतलब जो अनसीन चीज़, हाँ, हिडन चीज़, अनहिडन में नहीं, हिडन चीज़, छुपी हुई चीज़ें। समझ रहे हैं आप? तो मलकूत किसको बोलते हैं? छुपी हुई चीज़ को, और ऊपर की चीज़ को मुल्क बोलते। गैब को मलकूत बोलते और शहादा को आलिमुल गैब व शहादा है नहीं, गैब बोले तो नॉन प्रेजेंट, सही है ना? मतलब अनसीन चीज़ें, हाँ, छुपी हुई चीज़ें, और दिखने वाली चीज़ों को शहादा, प्रेजेंट जो दिख रही है, मुशाहदा जिसका आप कर रहे हैं। ठीक है, तो अल्लाह पाक फरमाता है कि मेरी शान सुनो, अल मुस्तकिल बित्तसर्रुफ फिल मुल्क वल मलकूत, मैं जो दिख रही है ना इसमें भी अल्लाह हूँ, जो नहीं दिख रहे उसमें भी अल्लाह हूँ, और मेरे सिवा कोई भी नहीं है। मैं मुस्तकिल हूँ, मुस्तकिल बोले तो कमांडेड, नहीं मिटने वाला,
हमेशा के लिए, किसके बनाए से भी नहीं, मैं हूं, मैं सबको बनाता हूं, मुझे किसी ने नहीं बनाया। तुम इनकार कर रहे हो, ये डराना चाह अल्लाह पाक, इनकार कर रहे हो, मेरी शान जानते हो, लेवल जानते हो। ये है अल मुस्तकिल बित तसर्रुफ, मैं मुल्क और मलकूत दोनों में, गैब और शहादा दोनों में तसर्रुफ के एतबार से मुस्तकिल हूँ। यब्दउल खल्क़ा, वो अल्लाह जिसने मखलूक को पैदा फरमाए, वयुब्दिउल मखलूक़ात मिन कतमिल आदम, ना हुई दुनिया को अदम बोलते, ऐन दाल मीम, कतम बोलते पर्दे को, तो पर्दे अदम से तुझको कहाँ लाया, वजूद में लाया। तुम नहीं थे पैदा होने से पहले थे, तुम नहीं थे ना, लेकिन जहां थे उसको अदम बोलते, नए हुए सो दुनिया में तो थे, तुम नहीं थे, लेकिन जिस दुनिया में थे उस दुनिया को क्या बोलते, अदम बोलते। उसी दुनिया से, यानी नई हुई सो दुनिया से हुई सो दुनिया में लाया अल्लाह ताला ने। समझ में आया? तो वो अल्लाह जिसने एक पर्दा आदम से तुम्हें वजूद दिया। अच्छा, मटेरियल भी नहीं? हाँ, मटेरियल भी नहीं है भाई, मोबाइल बनाने के लिए तो मटेरियल है ना जी, ये चीज़ा वो चीज़ा, ऐसा चीज़ा वैसी चीज़ें रखते नहीं। समझ रहे आप? हाँ, लेकिन तुम्हारे लिए क्या मटेरियल है बताओ? अल्लाह पाक वो कहाँ से नसा बनाया, कहाँ से खून बनाया है, कहाँ से आँख बनाया, कोई मटेरियल डाला? इसी को बोल रहे गौसे पाक, बिला सबके मादतिन व ज़मानिन। ऐसा भी नहीं कि तुम दूसरे ज़माने में थे वहाँ से कन्वर्ट करके लाया, या तुम्हारा मटेरियल वहाँ मौजूद था या मिला करके बनाया, ऐसा भी नहीं है। कुछ भी नहीं था तुम्हारा और अल्लाह ने तुम्हें एक मुस्तकिल बनाया। क्या बात, एकदम ग्रेट बनाया। अब अगर नाक को यहाँ बना दे और मतलब इसको यहाँ कर दे, इसको यहाँ कर दे, कैसा दिखता जी? आँख को पीछे कर दे, कान को यहाँ पे कर दे, कैसा दिखता जी? अच्छा नहीं, तो अल्लाह ने क्या बनाया आपको? अच्छा बनाया, परफेक्ट बनाया। हाँ, अब आप गौर करेंगे, परफेक्ट अल्लाह पाक ने आपको बनाया, उसका इनकार कर दिए। मम्मी पेट से सिर्फ निकालती तो कितना अदब है उसका, करते कि नहीं? मम्मी का हालांकि कोई दखल नहीं है, क्योंकि अगर दखल होता तो 9 महीना कहीं को रखती, एक ही दिन में निकाल देती। समझ रहे ना आप? लेकिन 9 महीना कौन रखवा रहा है? अल्लाह पाक। इसीलिए तो खाना खाती नहीं, लेकिन अल्लाह पाक पेट के अंदर के बच्चे को माँ के ज़रिए नहीं खिलाता, अपने ज़रिए खिलाता। खाना को खून बनाता, उसी खून को फिल्टर करके अंदर डालता। देखा तो कौन बना रहा? सारी चीज़ें अल्लाह पाक बना रहा। मगर माँ फिर भी माँ है, जन्म दी है, वो इज़्ज़त है उनका, उनके कदम में जन्नत है, ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद है। सही है? तो अल्लाह पाक बेमिसाल पैदा करने वाला है। वयुज़हिरु फ़ी फ़ज़ाइल वजूद, वो ज़ाहिर करता है वजूद की फ़ज़ा में, हुई सो दुनिया देखने में, प्रेजेंट दुनिया में। सुम्मा युमीतुहु, फिर वही तुमको मौत देगा। वयादिमुहु, फिर वही अदम में छुपा देगा। अब अभी बताइए, कब्र वाले कभी जाकर बात करते, उठो जी बहुत दिन हो गया? नहीं करते। जैसे पहले हम नहीं थे वैसे छो गए वो। जैसे पैदा होने से पहले हम थे, जिक्र होता था। क्या नाम है आपका? आपका नाम जीशान है। तो अब आप बताइए, जब आप पैदा नहीं हुए थे तो पापा जिक्र करते थे, जीशान कहाँ गया? नहीं गिरते थे ना। मतलब जो नहीं है वो नहीं है, उसका जिक्र नहीं होता, हुई सो का जिक्र होता। लेकिन जिसको कर दिया अल्लाह ने, अब जीशान है, आप हो गए, आ गया आलम वजूद में। आने के बाद अब फिर मरेंगे, फिर मरेंगे, नस्ल दर नस्ल हो जाएगी, कोई जिक्र होगा, थे हमारे परदादा कते, थे हमारे लकड़ दादा। अब आपको 4-5 पुश्त ऊपर याद है, दादा का नाम याद होगा ज़्यादा से ज़्यादा, दादा का भी नाम याद नहीं। लो, जबकि वालिद साहब के ज़रिए से एक ही हाँ वो नहीं बोले, लेकिन देखिए आप भूल गए, तो इसका मतलब हुआ जो चले जाते हैं उसको वो अदम वाला दुनिया हो जा, अदम वाली दुनिया हो जाती है। ठीक है, क्या बात है। गौसे पाक देखिए क्या करे। सुम्मा युईदुहु, फिर अल्लाह ताला फिर लौटाएगा, फिर अल्लाह लौटाएगा। हय्यन कज़ालिक फिन नशअतिल उखरा, जिंदा करेगा दुनिया में जैसे जिंदा थे उसी तरह। कहाँ? मगर अब जिंदा जो करेगा वो ये वाला नहीं जिंदा। फिन नशअतिल उखरा, कहाँ? आखरत में।
कैसे? बाद इनक़िराज़ि नशअतिल ऊला, जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी तब। उसके बाद सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर उसी की तरफ सबको लौटना है। और गौसे पाक सुम्मा की तफसीर बादल इर्ज़ व तनक़ीदिल आमाल, पेशी होने के बाद अमाल की पूरी छानबीन के बाद अल्लाह की बारगाह में इलैहि तुरजऊन, तुम सबको उसी की तरफ जाना है। कैसे जाना है? जैसे मौजें अपने समंदर में चले जाते हैं, कितना भी इधर उधर मौज मार ले। आप देखे होंगे कभी भी कहीं घूमने फिरने गए होंगे तो समंदर वगैरह के पास देखो खूब पानी जितना भी हिल जाए, लेकिन आखिर में उसको कहाँ जाना होता? समंदर ही में जाना होता, इधर उधर। सेम हम भी एक मिसाल दिया अल्लाह ताला ने कि आप कुछ भी कर लो, जाना कहाँ है? अल्लाह ही के पास जाना है। हाँ, अब जो है एक बात बड़ी अहम आ रही है, उसको कर देता हूँ मैं। हाँ, अभी टाइम है। वज़कुर नहीं वयौम तक़ूमुस्साअतु युब्लिसुल मुजरिमून, वाव की तफसीर में गौसे पाक फरमा रहे उज़कुर लहुम या अकमलर रसूल। क्या बात है गौसे पाक, कितना खूबसूरत अक़ीदा। जानते हैं रसूल तो सब आए, लेकिन सबसे ज़्यादा कामिल रसूल कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसी का अक़ीदा देने अकमलर रसूल का जुमला फरमा रहे। याद दिलाइए मेरे हबीब इन लोगों को, ए अकमल रसूल, इन लोगों को याद दिलाइए यौम तक़ूमुस्साअ, जब क़यामत कायम होगी, अल मुइद्दा लिल इर्ज़ वल जज़ा, जज़ा हिसाब व किताब के लिए जो क़यामत तैयार की गई है वो जब कायम होगी तो युब्लिसुल मुजरिमून, मुजरिमीन की हालत बड़ी ख़राब होगी। हाँ, क्रिमिनल्स, करप्ट करप्ट लोग, हाँ, क्राइम करने वाले लोग, उनका ये होगा क्या कि यस्कुतूना, खामोश। चूँकि सब उनको मतलब असर होने लगेगा कि हमारे पास कुछ है ही नहीं जो हम बोल सकें अच्छाई। खामोश होंगे, हयारा हैरत में होंगे, सुकारा बेहोशी के आलम में होंगे, ताइहीना भटकते की तरह होंगे, हाइमीना डरते हुए होंगे, आयसीना और ये होंगे क्या नाम है, मायूस होंगे। किससे? अनिल खलास, खलासी से। अब तो कौन भी नहीं बचा सकता गए काम से। काश अगर मरने से पहले ये सोच लेते तो खलासी की तैयारी कर लेते ना, ईमान ले आते। पैसा लग रहा था, अरे पाक साफ मज़हब को मान लेते, गुनाह नहीं करते, कमाते खाते नेकियां करते चले जाते। देखिए ये सब फिर आपके अल्लाह की बारगाह में जाते। अल्हम्दुलिल्लाह, सही है कि नहीं? खैर, वलम यकुल लहुम मिन शुरकाइहिम शुफाअ, और उस वक्त जो है ये जो बातिल माबूद को पूज रहे हैं ना, पत्थर को, किसको किसको पूज रहे हैं ना ये लोग, हाँ, बुत परस्ती, जो बुता वगैरह जो इनके माबूद हैं, इनको जो ये पूज रहे हैं, तो उस वक्त जो है इनके माबूद भी उनकी शफाअत नहीं करते। यानी ऐसा कोई शफ़ी नहीं होगा तजतहिदून लिखलासिहिम, जो कोशिश करे इनकी खलासी का। आज़ान कब है? अच्छा, अभी तो है, बस टाइम है। चलिए, खलासी की कोशिश करने वाला कोई शफ़ी भी इनको, रिक्वेस्टर भी इनको नहीं बचा सकता। व इनक़ाज़हिम मिन अज़ाबिल्लाह, और अल्लाह के अज़ाब से भी इन्हें नहीं बचा सकता। अला मुक़्तज़ा मा हुवा ज़ुअमुहुम इय्याहुम, जैसा कि सोचते थे, अरे इन्हों है ना, देख लेते। आज देख रहे हैं ना, पूरे लोग अंधे हो गए हैं। वो हैं तो मुमकिन है, बोलते हैं नहीं, उन्हों है तो मुमकिन है, उन्हों है तो बचा लेंगे, उन्हों है तो ये कर लेंगे। कोई नहीं बचाता। बचाने वाला वही है जिसको अल्लाह ने बचाने का ऑथर किया हो। वो है नबी, वो है वली, वो अल्लाह के नेक बंदे, शहीद हैं, नेक सालिहीन हैं, उलमा की कैटेगरी है। 4 हज़रात को अल्लाह पाक ने फरमाया, अल-अंबियाओ, अल-उलमाओ, शुहदाओ, 3 को ख़ास तौर से 3 शफाअत करेंगे, उलमा, शुहदा, अंबिया। ये सबको अल्लाह पाक इजाज़त देगा, करो अपने लोगों की, क्योंकि ये अच्छे हैं, ये अच्छे हैं तो इजाज़त मिली इनको। जो अच्छे नहीं होंगे उनको अगर ये लोग पूजेंगे, अब पत्थर कैसे अच्छे हो सकते? वो कहाँ से माबूद होंगे यार? वो खुद अपने आप को नहीं उठा सकते, इबादत करने वाला खुद उनको उठा करके रख रहा तो वो मोहताज हुए ना। मेरा अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, वो मुख्तार है। इसीलिए हम बनाते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम इबादत करते हैं, वो मोहताज नहीं है। समझ रहे आप? अल्लाह पाक मोमिनों की मदद फरमाए, काफिरों को सोच नसीब फरमाए और वो यू टर्न कर लें।
ये ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, ये उनकी हकीकत है कि हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मतलब जब सबको इसीलिए पैदा किया कि वो अल्लाह की इबादत करें, तो इसका मतलब अल्लाह का पर ईमान लाएंगे तब ना इबादत करेंगे। अल्लाह की इबादत कौन करेगा? जो मोमिन होगा। इसका मतलब इसी आयत में ये भी है कि सब मोमिन हो जाएं। अल्लाह पाक इस आयत करीमा के ज़रिए से हमारे मैसेज को हमारे वतनी भाइयों के दिलों में डाल दे। हाँ, गौर करें आगे। वकानु बिशुरकाइम काफिरीन। अच्छा, जब शफात नहीं करेंगे ना ये माबूद जिनको ये पूछते हैं, तो उस वक्त कहेंगे चल तेरे को पूछ करके बर्बाद हो गया। उस वक्त ये चीखना चिल्लाना भी काम नहीं आएगा। कुरान कहता है, गौसे पाक उसकी तफसीर कहते हैं, युनकिरूना व यकफुरूना बिहिम। ये लोग खुद यानी आबिद खुद अपने माबूद का इनकार कर बैठेंगे। हैसो यईसु अनहुम, इसलिए कि ये लोग इनसे मायूस हो गए। वक़नतु अन शफ़ाअतिहिम, और इनकी शफ़ात से क्या हो गए? महरूम हो गए। खैर, फिर देखिए एक आयत, जो दो आयत बड़ी अच्छी है, इसलिए आयत नंबर 16 तक मैं इसका दर्स दे रहा हूँ। वो याद कीजिए मेरे हबीब, या अकमल रसुल, याद कीजिए यौम तक़ूमुस्साअ, या दिलाइए याद कि जब क़यामत कायम होगी, अल्लती युहशरु फ़िल अम्वात, जिस दिन सारे मुर्दे इकट्ठा किए जाएंगे। क्या होंगे? इकट्ठा किए जाएंगे हम सब। वयारिज़ून अलल्लाह, पेश होंगे। वयुअरदून अलल्लाह, वो सब पेश होंगे कहाँ? अल्लाह की बारगाह में। बेमक़तरफ़ू फ़ी दारिल इब्तिलाए, अच्छा उन तमाम आमाल के साथ जो दुनिया में किए थे। दारुल इब्तिला बोले तो आजमाइश की जगह, ये दुनिया को बोलते। उन तमाम आमाल के साथ जो दुनिया में किए थे, मिनल हसनात व सय्यात, चाहे नेकी हो या गुनाह हो, उन सब के साथ पेश किए जाएंगे। बाप रे बाप। यौम इदिन यतफर्रकून, उस दिन अलहदा अलहदा होंगे, सब अलग अलग होंगे। आप कोशिश भी करेंगे ना दूसरे को देखने का मौका ही नहीं मिलेगा। ऐसा डर और खौफ रहेगा, इतना बोझ होगा, चाहे नेकी हो या बुराई हो, सबका बोझ होगा। तो फ़र्क़न फ़र्क़न, अलग अलग, फ़ौजन फ़ौजन, एकदम फ़ौज दर फ़ौज। कुल्लुन माशा के लतीफ़ फ़िल ईमान वल कुफ़्र, हर एक अपने अपने स्टेटस पर होंगे, अपने अपने लेवल पर होंगे, चाहे काफिर हो या मोमिन हो। वस्सलाह वल फसाद, चाहे नेक। अच्छा, यहाँ पर एक सही देखिए तर्जमा, चाहे टेररिस्ट हो या इस्लाह पसंद हो। टेररिस्ट समझ रहे नहीं, दहशतगर्द, जुल्म करने वाले, फसाद करने वाले को। तो चाहे फसादी हो या मुस्लिह हो, ये सब कहाँ होंगे? अल्लाह की बारगाह में, जब क़यामत कायम होगी। अरे बाप रे बाप। अब जो है दो आयत सुनिए, तो क्या क्या होगा ईमान वालों का और क्या क्या होगा कुफ्र वालों का। सही है, कुरान सुनी। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति फ़हुम फ़ी रौज़तिन युहबरून। क्या बात है। तो वो लोग जो ईमान लाए, गौसे पाक तफसीर कर रहे हैं, बिल्लाहि व कुतुबिही व रसुलिही फ़ी दारिल इख्तिबार, दुनिया में अल्लाह पर, किताबों पर, रसूलों पर। हम सिर्फ अल्लाह पर ईमान नहीं, अल्लाह की किताबों पर भी और अल्लाह के रसूलों पर भी। जो रसूल जिस उम्मती के पास आया हो उन पर ईमान लाना, और उस रसूल पर जो किताब अल्लाह की नाजिल हुई उस पर भी ईमान लाना। तो वामिलुस सालिहात, फिर नेक अमल करना। क्या करना? नेक अमल, जो नबी ने कहा। अल-मुअक्कदा लिईमानिहिम, अल-मुअक्किदति लिईमानिहिम, वो नेक अमाल जो इनके ईमान को ठोस करने वाले हों। फ़हुम, तो इनका क्या लेवल होगा? क्या बात है। देखिए दुनिया ही में नहीं, सुनिए पहले फ़हुम की तफसीर। हीन इज़िन मिन कमाल फ़रहिम व सुरूरिहिम, इनकी खुशी, इनके सुरूर, इनकी फ़रहत और इनकी खुशी की इंतहा ये होगी कि रोज़ती युहबरून, ये वो किस्म किस्म के अनवार, तजल्लियात, नहरें ऐसे पार्क में होंगे जिनमें हर चीज़ अवेलेबल होंगी। पार्क बोलो तो समझ में आते सबको, ऐसे पार्क, हर चीज अवेलेबल। अब हर चीज अवेलेबल, समझ रहे हैं आप? क्या बात है। जानते हैं जन्नत में जाएंगे अल्लाह के करम से, नबी के सदक़े में, तो आपकी उम्र बूढ़ी भी नहीं होगी और आप छोटे भी नहीं होंगे, खूबसूरत उम्र होंगे। थोड़ी थोड़ी जो मोछा जैसे अभी आपके इसमें है ना, हाँ वैसा, वो एकदम दाढ़ी में एकदम साफ़ सुथरे खूबसूरत चेहरे बना देगा अल्लाह ताला। क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। फ़हुम फ़ी रौज़तिन युहबरून, वो ऐसे बाग में होंगे, ज़ातो अज़हार, कलियों वाले बाग, अनवार, रोशनियों वाले बाग, बल्कि ये कहिए क्या बोलते हैं उसको, लाइटिंग। हाँ, लाइटिंग, एकदम सजाए हुए बागात को, है नहीं। व अनहार, और स्विमिंग पूल भी होंगे। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, युहबरून यंतज़िहूना व यसीरूना मसरूरीना मुतनअमीना। यंतज़िहून मतलब वो वहाँ खूब मसरूर होंगे,
खूब खुश होंगे, पार्किंग में एकदम बिल्कुल मसरूर होंगे, नेमत से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। ये किसका स्टेटस है? ईमान वालों और नेक अमल करने वालों। अब आप बताइए, जुमला सुन करके हमारी बहनें और बेटियां अगर खाली सुनती होंगी तो कितना मज़ा आ रहा। कैसे काफिरों के साथ वो अपने जिस्म को बेच देती है, मुझे समझ में नहीं आता। हम मुसलमान बेटे जिनसे शादी हलाल है उनके साथ नहीं कर सकते आप गलत काम, गैर मुस्लिम के साथ कैसे भाग सकते आप? जबकि अल्लाह पाक ने तुम्हें दुनिया ही में ऐसे ऐसे इनाम का ऐलान कर दिया हो। अभी आप स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हो, ठीक है, अगर टीचर या मैनेजमेंट कमेटी ये ऐलान कर दे कि तुम्हें अवार्ड दिया जाएगा, तो अब आप जो है उस खुशी में क्या क्या करेंगे बताइए? अभी दिया नहीं गया है, खाली बोल दे, क्या किया जाएगा? फ़र्ज़ ये है कि बस मसला ये है कि तुम जो है अच्छा पढ़ो, कंडीशन एक कर दिया, अच्छा पढ़ो, अच्छा डिवीज़न लाओ, तुम्हें ये दिया जाएगा। तो आप क्या करोगे? हाँ, नहीं करोगे तो कहाँ मिलेगा? तो अब आप हमको, सबको, मर्द को, औरत को, सबको बता दिया, ईमान लाओ और नेक अमल करो। नेक अमल का जुमला एकदम आसान है। गैरों से रिश्ता नहीं बना सकते, अपनों से जब रिश्ता नहीं बना सकते शादी से पहले, तो गैरों से कैसे बना सकते? ये नेक अमल हो ही नहीं सकता। और अल्लाह पाक ने फरमाया नेक अमल किए तब ये पार्क मिलेंगे, तब ये बागात मिलेंगे। तो इतने मतलब चॉइस की चीज़ें, ख्वाहिश की चीज़ें अल्लाह पाक ने सुना दिया। और दुनिया में तो आपको अगर टीचर वगैरह हो सकता, सॉरी भी बोल दे, सॉरी नहीं ला सका, बोल सकता है। मैनेजमेंट कमेटी सॉरी बोल दे, नहीं ला सका आपका अवार्ड, आइंदा देखेंगे, बोल सकता। अल्लाह वादा खिलाफी, तो इसका मतलब ईमान वाले और अमल करने वाले अल्लाह पाक की बारगाह में कभी भी महरूम नहीं हो सकते, इनामात मिलेंगे। और कैसे इनामात, ये देख लिया आप। लेकिन जो लोग काफिर हैं, वअम्मल्लज़ीन कफ़रू, और जो लोग हमारी तौहीद यानी हमारे एक होने का इनकार करेंगे, वकज़्ज़बू बिआयातिना, और हमारी आयतों को झुटलाएंगे। गौस कहते हैं वो आयत जो हमने रसूलों पर नाजिल किया, हर रसूल पर, वलिक़ाइल आखिरत, और आखरत के मुलाकात यानी आखरत से, आखरत का इनकार करेंगे, आखरत का इनकार करेंगे। मा अना वादना हम अला अलसिनति रसूलिना, बावजूद कि हमने वादा किया, वईद भी सुनाई अपने रसूलों की ज़बानों पर कि इनकार करोगे तो ये वईद है, और अगर इकरार करोगे तो ये वादा है। वईद बोले तो डर सुनाना, अजाब सुनाना, समझ रहे हैं, और वादा बोले तो अच्छाई की चीज़ बताना कि ये मिलेगा, ये मिलेगा अगर अच्छे करोगे तो। फ़उलाइका, जो लोग ऐसा इनकार करेंगे अल्लाह की तौहीद का, आयतों का और आखरत का, तो फ़उलाइका फ़िल अदाब मुहदरून, तो ये वो लोग हैं। अब उलाइका की तफसीर गौस फरमाते हैं अल अश्क़ियाउल मरदूदून क्या बात है, ऐसे बदबख्त हैं, मरदूदून फ़ी साहत इज़्ज़िल हुज़ूर, खुदा की बारगाह में ये आने के भी लायक नहीं है, मरदूद हैं, रांदा बारगाह इला है, फिल अज़ाब अल मुअब्बद अल मुखल्लद, हमेशगी के अज़ाब में, मुहदरून, हाजिर किए जाएंगे यानी डाल दिए जाएंगे। गौस कहते हैं ला नजात लहुम मिन्हो, उस अज़ाब से इन्हें नजात नहीं मिलेगी। गौस आखिरी में कहते हैं आज़नल्लाहु मिन ज़ालिक, हम सब भी दुआ करते हैं अल्लाह हम सब को इस अज़ाब से अपनी पनाह में रखे। ये गौसे पाक का एक ही जुमला काफ़ी है। अब ये दुआ ज़ाहिर है गौसे पाक ने जब फरमाया तो कबूल तो हुई होगी। हम भी यही कहते हैं ये गौसे पाक, ये दुआ जो आपने की है, बस वही दुआ हम सब के लिए भी कर दीजिए कि अल्लाह हम सबको। अच्छा, गौसे पाक ने मुझे नहीं कहा है, क्या कहा? हमें इस अज़ाब से बचाए। इसका मतलब ये हुआ गौसे पाक ने हमारे लिए भी दुआ की है इसमें। अल्लाह पाक आज के इस खुसूसी दर्स को हबीब पाक साहिब औलाद के वसीले से कबूल फ़रमाए और अपनी शान करीमी के मुताबिक अजर अता फ़रमाए, घरवार में औलाद में बरकतें अता फ़रमाए, असलों की बख्शिश फ़रमाए, नस्लों की हिफाजत फ़रमाए। खुसूसन हमारी बहू बेटियाँ, हमारी वो कुंवारी लड़कियाँ जो गैर के दाम तज़वीर में आकर के, धोखे में आकर के जो साजिशों की शिकार हो रही, मौला उन्हें ईमान और अमल सालेह की, ईमान पर मुदावमत, ईमान का एहसास, अपनी पवित्रता, अपनी महज़बियत का एहसास नसीब फरमा और आमाल सालिहा की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल